हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है जिसका नाम है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। आज हम ये पढ़ने वाले हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। इस वीडियो में हम वो कंटिन्यू करने वाले हैं जो हमारी आधी स्टोरी रह गई थी। ये हमारा पार्ट 2 है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट का। तो बिना कुछ देरी किए शुरू करते हैं वीडियो। फर्स्ट पार्ट में हमने इतना कंप्लीट कर लिया था कि हॉरेस डेनवी को जो है एक आवाज़ आती है छत के ऊपर से किसी लेडीज़ की। उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि इस स्टोरी में क्या बता रहे हैं। इस स्टोरी में बताया गया है आगे कि जो उसको आवाज़ सुनाई दे रही थी हॉरेस डेनवी को, वो बहुत ही शांत आवाज़ थी और वो बहुत दयालु भरी आवाज़ थी। ठीक है, उस आवाज़ में दयालुता थी। और उसने जब दरवाजे की तरफ देखा, हॉरेस डेनवी ने जब दरवाजे की तरफ देखा तो वहाँ पे एक लेडी खड़ी थी और उसके पास में जो डॉग था सैरी, वो खड़ा था और अपने अपने आप को वो उस लेडी से रगड़ रहा था। ठीक है, फिर यहाँ पे बताया गया कि वो लेडी कैसी थी। बताया गया कि वो लेडी जो है बहुत जवान थी और खूबसूरत थी और उसने रेड कलर के कपड़े पहन रखे थे। वो फायर प्लेस तक चलती हुई आई। फायर प्लेस आप जानते होंगे, जो फायर प्लेस आपने कार्टून में देखा होगा कि कहीं घर में आग जल रहे होते हैं, मतलब साइड में चिमनी टाइप में आग जल रहे होते हैं, उसको फायर प्लेस कहते हैं। वहाँ तक वो चलते हुए आई वो लेडी और वहाँ पे जो सजावट के सामान रखे हुए थे जो बिखर गए थे उसको वो सीधा करने लगी। उसके बाद फिर वो शहरी से बोलती है, शांत हो जाओ शहरी। उसके बाद यहाँ पे हॉरेस डेनवी की तरफ वो देखकर बोलती है, मुस्कुराते हुए बोलती है कि कोई भी सोच सकता था कि मैं 1 महीने के लिए बाहर गई हूँ। तो उसके बाद परंतु मैं उसी समय वापस आ गई और मुझे यकीन नहीं था कि मेरी मुलाकात जो है वो किसी चोर से होगी। उसके बाद हॉरेस डेनवी के अंदर ना एक मतलब उम्मीद जगी कि वो मुझको कुछ करेगी नहीं। ठीक है, क्योंकि वो मुस्कुरा के देख रही थी उसकी तरफ। तो हॉरेस डेनवी को ऐसा लगा कि ये मुझसे बहुत खुश है, तो यदि अगर इसका व्यवहार अच्छा रहा मेरे साथ तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, मैं बच सकता हूँ इस परेशानी से। ठीक है, फिर हॉरेस डेनवी ने जवाब दिया कि मैंने भी घर में किसी सदस्य से मिलने की उम्मीद नहीं की थी। वो लेडीज ने अपना सर हिलाया और बोला कि मैं समझ सकती हूँ कि आपको कितना अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा मुझसे मिलकर। अब आप क्या करेंगे? उसके बाद हॉरेस डेनवी कहता है कि मेरा पहला विचार है कि मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। फिर उस लेडी ने बोला, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मैं पुलिस में फ़ोन कर दूंगी और पुलिस जो है आपको तुरंत पकड़ लेगी। उसके बाद फिर वो कहता है हॉरेस डेनवी कि मैं पहले ही टेलीफोन का जो वायर है वो काट चुका हूँ और अब कुछ समय तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगी और मेरे लिए कुछ घंटे जो हैं काफ़ी हैं। फिर वो लेडी जो है सीरियस हो जाती है। उसके बाद फिर हॉरेस डेनवी ने बोला कि यह अच्छा रहेगा कि आप मुझे भूल जाएं और आपने कभी मुझको देखा भी है और मुझको यहाँ से जाने दें। फिर वो लेडी एकदम सीरियस हो गई होती है, तो वो कहती है कि मैं तुमको क्यों जाने दूँ? अगर तुमने मेरे को नहीं लूटा है, मेरे घर को नहीं लूटा है, तो तुम कभी ना कभी किसी को ज़रूर लूटोगे। तुमसे इस समाज को बचना चाहिए। उसके बाद फिर हॉरेस डेनवी हंसने लगते हैं और कहते हैं कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जिससे समाज को डरना चाहिए। मैं उन्हीं लोगों को लूटता हूँ जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है और मैं बहुत अच्छे काम के लिए लोगों को लूटता हूँ। उसके बाद फिर वो लेडी जो है हंसने लगी। उसके बाद फिर हॉरेस डेनवी कहते हैं कि देखिए, आपसे कुछ मांगने का अधिकार जो है मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे जाने दीजिए और मैं वादा करता हूँ कि ऐसा काम मैं कभी फिर नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। उसके बाद फिर वो कहती है वो लेडी एकदम शांत हो जाती है और फिर उसके पास आती हैं हॉरेस डेनवी के पास और उनको देखते मतलब उनके चेहरों को देखती रहती हैं। उसके बाद फिर उनके पास आती हैं और उनसे कहती हैं कि उसके बाद फिर वो हंसते हुए लेडी कहती है कि तुम जेल जाने से डरते हो, क्यों डरते हो ना? उन्होंने अपना सिर हिलाते हुए वो लेडी आई उनके पास और मेज पे एक टेबल पे चांदी का डिब्बा रखा हुआ था। उस डिब्बे में से उन्होंने एक सिगरेट को निकाल लिया। उसके बाद फिर वो जो हॉरेस डेनवी था वो कैसे भी करके ना उस लेडी को खुश करना चाहता था। तो उसने क्या किया कि उसने दस्ताना निकाल दिया और उसको तरफ अपना लाइटर बढ़ा दिया, यानी उसने अपना लाइटर उनको दे दिया। उसके बाद फिर बोला, क्या आप मुझे जाने देंगी? उसने जब उसका अपना लाइटर उसके तरफ बढ़ाया तो उसने बोला कि क्या आप मुझको यहाँ से जाने देंगी? हाँ, उस लेडी ने बोला, हाँ, पर सिर्फ एक ही शर्त पर
कि तुम मेरे लिए कुछ करोगे। फिर हॉरेस डेनवी ने बोला कि जो आप कुछ कहें मैं आपके लिए कर दूंगा। फिर लेडी यहाँ पे बताती हैं कि लंदन जाने से पहले मैंने अपने हस्बैंड यानी अपने पति से एक वादा किया था कि मैं अपने सारे गहने बैंक में रख दूंगी, पर मैंने उन्हें इन्हीं तिजोरी में छोड़ दिया था और आज रात मुझे एक पार्टी में इसे पहनना है, मैं उसको पहनना चाहती हूँ, लेकिन इसलिए मैं उसे लेने के लिए आई हूँ। परंतु लेकिन फिर यहाँ पे हॉरेस डेनवी थे, उन्होंने मुस्कुराया और बोला कि आप तिजोरी का जो पासवर्ड है वो ज़रूर भूल गई हैं, क्यों भूल गई हैं ना। फिर उन्होंने उस लेडी ने बोला कि हाँ मैं ये पासवर्ड भूल चुकी हूँ। उसके बाद फिर बोला कि यह काम मेरे ऊपर छोड़ दो। हॉरेस डेनवी ने बोला कि ये काम मेरे ऊपर छोड़ दो और आपको 1 घंटे के अंदर अंदर आपके गहने मिल जाएंगे, परंतु मुझे इसके लिए तिजोरी तोड़नी पड़ेगी। उसके बाद फिर उन्होंने बोला उस लेडी ने कि कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप तोड़ दीजिए, क्योंकि 1 महीने तक मेरे पति यहाँ पे नहीं लौटेंगे और जब तक वो लौटेंगे तब तक मैं नया तिजोरी जो है यहाँ पे लगवा दूंगी। उसके बाद हॉरेस डेनवी ने 1 घंटे के अंदर उसका जो गहने थे, उसकी ज्वेलरीज थी, वो निकाल कर दे दिया और वहाँ से वो खुशी खुशी चला गया। अब कुछ दिन 2 दिन तक तो उसने वैसा ही किया जैसा उसने वादा किया था कि मैं चोरी नहीं करूँगा। बस 2 दिन उसने ये फॉलो किया। उसके बाद फिर तीसरे दिन उसके दिमाग में फिर से वो बात आने लगी कि वो जो बुक मेरे आने वाली हैं, रिलीज़ होने वाली हैं, वो ख़रीदने के लिए मेरे पास पैसे हैं नहीं। वो यही सब सोचने लगता है। उसके बाद फिर वो ऐसे ही सोचता रहता है। उसके बाद फिर वो उस योजना पर उसका जो प्लान रहता है वो काम नहीं कर पाता है। भाई अब चोरी कहाँ करे नहीं करे, वो नहीं उस पे काम नहीं कर पा रहा होता है। ठीक है। उसके बाद फिर दोपहर में एक जो सिपाही होता है वो उसके घर पर आता है, उसको गिरफ्तार कर लेता है, क्योंकि सुटेवर गैरेज में गहने जो चोरी हुए थे उसने जब वो तिजोरी खोलने लगा था तब उसने दस्ताने अपने उतार दिए थे, तो उस पर उसके फिंगरप्रिंट रह चुके थे, इसीलिए उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और फिर क्या होता है आगे, अब उसके बातों पर जो है कोई विश्वास नहीं कर रहा होता है कि वो कहता है कि इस घर की मकान मालिक ने ही मेरे को बोला था ये तिजोरी खोलने के लिए, क्योंकि वहीं पे उस मकान वाली खड़ी रहती है। उस घर की जो मकान वाली रहती है, रियल मकान वाली, वो वहीं पे खड़ी होती है। वो सफ़ेद बालों वाली रहती हैं और पैनी जुबान वाली 60 साल की महिला रहती है। वो कहती हैं कि तुम्हारी कहानी बकवास है, मैंने तो ऐसा कभी कुछ किसी से कहा ही नहीं। अब उस हॉरेस डेनवी को जो है जेल हो जाती है और इस टाइम पे बताया गया कि इस टाइम पे वो एक जेल में असिस्टेंट लाइब्रेरियन है और वो हर सुबह उस लेडी के बारे में सोचता रहता है जो उसको धोखा दे गई थी। उसने उसका बात मान लिया था, उस हॉरेस डेनवी ने, वही सोचता रहता है। और उस बीच में उन जो वहाँ पे चोर बंद रहते हैं उन सबके बीच में अगर कोई वफादारी की बातें करता है तो बहुत बुरा लगता है उसको कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये स्टोरी यहीं तक थी। आई होप ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। अगर आपने फर्स्ट पार्ट इसका नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है फर्स्ट पार्ट का, आप वहाँ पर जाके देखिए। आप फर्स्ट पार्ट देखेंगे तभी आपको सेकंड पार्ट भी समझ में आएगा। तो ये वीडियो यहीं तक थी। उसके बाद फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग, ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय।